फाइटर समेत 6 अफराद जहां बहक हो गए। अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। अंजुम, बताइएगा आपके पास क्या इत्तलात हैं? इतला तो अभी खास तब्दीली नहीं आई है क्योंकि रेस्क्यू का अमल उसी तरह जारी है, लेकिन ये एक अहम इतला है कि फ्रंट के हिस्से में जो आग बुझाई गई थी उसके बाद रेस्क्यू का अमल शुरू किया गया। फ्रंट की दुकानों में 1112 का अमला दाखिल हुआ था, उसने वहाँ पे तलाश करने की कोशिश की थी, लेकिन फ्रंट की दुकानों में कुछ नहीं मिला सिवाय जले हुए सामान के। ताजरों का जो कीमती सामान था वो जल के खाक से तर हो चुके हैं। तो ये सूरत हाल है। यहाँ पर इंतजामिया के मुख्तलिफ लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, वो भी अपने तौर पर आकर चीज़ों को देख रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ उसी तरह रेस्क्यू के अमल को जारी रखे हुए हैं। कूलिंग का अमल जारी है क्योंकि जिस तरह दर्जा हरारत बढ़ गया था दीवारों के अंदर, उस सूरत हाल की वजह से रेस्क्यू का जब अमल शुरू किया जाएगा तो वो एक खास दर्जा हरारत भी वो एक अंदर जा सकते हैं क्योंकि इनके पास फायर सेफ्टी के उस तरह के हालात हैं जिस तरह बैन अल-अक़वामी मेयार के जिस तरह लिबास होता है कि जो आग में भी जो है काम करता है, लिबास जिसमें आग नहीं लगती है, मास्क होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, वो हमें ये चीज़ें 1112 के बाद इस तरह नजर नहीं आई है जिस तरह हम लोग बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर देखते हैं कि जब इस तरह की आग लगती है तो किस तरह उसको बचाने का अमल किया जाता है। मेरे ख्याल में आप देख रहे होंगे जैसे मार्केट गिर गई थी, सर्च लाइटें भी यहाँ पर तकरीबन 8:40 पर पहली सर्च लाइट लगाई गई थी तकरीबन 23 घंटे बाद। तो मेयर कराची भी 23 घंटे बाद आए, लाइट भी 23 घंटे बाद लगी। अब यहाँ पे डीसी साउथ के ऑफिस में इंतजामिया के मुख्तलिफ अफसरान मौजूद हैं, पुलिस के दिल्ली इंतजामिया के अफसरान मौजूद हैं, सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। जो लवाहिकीन है उनको भी कहा गया है कि यहाँ पर हमने मिसिंग पर्सन की डेस्क बनाया हुआ है, वहाँ पर आएँ और आके जो भी उनका प्यारा अगर अंदर कोई रह गया हुआ है, गुमशुदा है, लापता है, तो उसके बारे में आके तमाम तफसील से आगाह करें। शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह दीगर जो कवायद हैं वो दर्ज कर रहे हैं, मोबाइल नंबर दर्ज करें। हमारी यहाँ पर एक शख्स से बात हुई जिसने बताया कि उसका कज़न मार्केट के अंदर ही है, उससे गुज़िश्ता रात तकरीबन 11:30 बजे रब्ता हुआ था। उस वक्त उससे जब रब्ता हुआ तो उसका कहना था, कज़न का जो अंदर मौजूद था, कि धुआं बहुत बढ़ गया, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा, दम घुट रहा है। जिसके बाद तकरीबन 15-20 मिनट बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। 2 भाई थे, एक भाई तो बाहर आ गया, उसको दोबारा लोगों ने अंदर नहीं जाने दिया। जिनके अहले खाना लापता हैं, यहाँ पर डेस्क मौजूद है? जी बिल्कुल, डेस्क बनाई हुई है अंदर डीसी ऑफिस मेरी सीधे हाथ पर मौजूद है। अंदर गेट के अंदर डेस्क उन्होंने बनाई हुई है और वहाँ पे जाके लोग अपने लवाहिकीन है अपने जो अच्छा, तो एक और बात बताइएगा, कुछ देर पहले मेयर कराची यहाँ पर पहुंचे थे, डीसी ऑफिस में बैठे, वहाँ के अहदेदारों से उन्होंने बातचीत भी की थी। क्या इस मुलाकात के बाद नतीजा निकला, क्या बातें सामने आई, कुछ इस हवाले से पता चल सका? मार्केट के सदर तनवीर पाशा का कहना था कि मेयर कराची ने उनको यकीन दहानी कराई है कि हम अपना रेस्क्यू का अमल कोई कोताही नहीं आने देंगे। तनवीर पाशा की शिकायत बहुत थी कि रेस्क्यू का ऑपरेशन देर से शुरू हुआ, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में पानी मौजूद नहीं था। ये सारी बातें उन्होंने की, लेकिन मुर्तज़ा अवाम ने तो यही कहा कि वक्त पे गाड़ियाँ पहुंची थी, पानी भी मौजूद था, ये उनका मौक़िफ़ था। लेकिन तनवीर पाशा का यही कहना था कि हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। हमारे दुकानदार 1200 दुकानें थी जिसमें तकरीबन 7,000 के करीब 7,500 के करीब मुलाज़मीन और मालिकान होते थे, किराएदार भी इसमें थे, वो सारे उस वक्त मौजूद होते हैं। हफ्ते का दिन था, हफ्ते के दिन शॉपिंग भी ज़्यादा होती है, शादी का सीज़न भी चल रहा था, तो ख़वातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद होती है। और बकौल उनके तकरीबन यहाँ पे 18 एग्जिट पॉइंट है, 2 मेन पॉइंट के अलावा। लेकिन फायर फाइटर्स का कहना था कि जो एग्जिट पॉइंट थे वो बहुत छोटे रास्ते और मार्केट के अंदर हैं, लेकिन मार्केट से बाहर निकलने के जो रास्ते हैं वो काफ़ी तंग रास्ते थे। मेन 2 ही रास्ते थे जो कुशादा रास्ते थे, लेकिन वहाँ पर भी जब आग लगी, मलबा गिरना शुरू हो गया तो लोगों का बाहर आने का रास्ता मसदूद हो गया, जिसकी वजह से लोग बाहर निकलना भी चाहते वो नहीं निकलते। आग फैलती चली गई और लोग अंदर महदूद होते चले गए, धुआं फैला तो लोग दम घुटने से बेहोश भी हुए। उम्मीद जाहिर की जा रही है रेस्क्यू 1122 जिसने अब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है, क्या उम्मीद जाहिर की जा रही है? क्या अब भी उम्मीद बाकी है कि अंदर लोग जिंदा हो सकते हैं? पहले बता रहा था कि एक लड़के से हमारा राब्ता जो हुआ था, हमारे पास आया कि उसका कज़न अंदर मौजूद था, उसका आखिरी राब्ता उनका हुआ था। आज उनका कहना था कि कल के बाद आज शाम को मगरिब के वक्त उनके पास किसी खातून का नामालूम नंबर से फ़ोन आया था। उसने इनसे कहा कि ये नंबर आपके कज़न का है, वो मार्केट के अंदर मौजूद है, वो जिंदा है और आप उससे राब्ता कर लें। यहाँ पे अपने नाजरीन को बताते चले कि सानिया गोल प्लाजा पर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सदर सलमान इकबाल की जानिब से बयान जारी किया गया है। सदर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन सलमान इकबाल ने गोल प्लाजा में आग लगने पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है।
सलमान इकबाल का कीमती जानों के ज़िया और मुतादिद अफराद के लापता होने पर इजहार अफसोस। उनका कहना था कि ताजिरों की जानिब से फायर टेंडर्स की ताखीर से पहुंचने के संगीन खदशात सामने आए हैं। ताजिरों के खदशात के मुताबिक रेस्क्यू कार्रवाइयां पानी की शदीद कमी से मुतासिर हुई। हौलनाक हादसे में हजारों ताजिरों मजदूरों की जिंदगियां तबाह हो गई। सलमान इकबाल ने अपने बयान में यह भी कहा कि गोल प्लाजा के हजारों ताजिर मेहनतकश की अक्सरियत का ताल्लुक मेमन बरादरी से है। गोल प्लाजा के ताजिरों की बरसों की मेहनत और जमा पूंजी राख में तब्दील हो गई। उन्होंने मजीद कहा कि सानह गोल प्लाजा से सैकड़ों खानदान शदीद माली और जहनी दबाव का शिकार हुए हैं। कराची के तजारती मराकज में किसी भी हादसे का सानहे में बदलना लम्हाए फिक्रिया है। कराची में खौफनाक आग के वाकयात फायर सेफ्टी हंगामी तैयारियों की नाकामी की निशानदही है। उन्होंने मजीद कहा कि कराची में ऐसे सानहात इंतजामी और निगरानी सतह पर गफलत की भी निशानदही करते हैं। इस तरह के वाकयात का दोबारा होना एहतसाब के कमजोर अमल की भी निशानदही करता है। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सलमान इकबाल के जाबहक अफराद के लवाहिकीन से ताजियत। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सलमान इकबाल का लापता अफराद के अहल खाना से यकजहती का भी इजहार। महज रस्मी ताज़ियती बयानात का काफी नहीं, मुतासिरीन को फौरी इमदाद दरकार है। उन्होंने कहा कि मुतासिरीन की मुकम्मल बहाली और उन्हें इंसाफ भी मिलना चाहिए। जाती तौर पर गुल प्लाजा के मुतासरा ताजिरों से मुलाकात करूंगा। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से मुतालिका हुकाम से राब्ता भी करेंगे। मुतासिरीन को उनका जायज हक, मुआवजा, बहाली और मुकम्मल मुआवनत यकीनी बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुलाकातों का मकसद मुस्तकबिल में ऐसे सानिहात की रोकथाम के लिए इकदामात यकीनी बनाना होगा। सिंध हुकूमत फौरी इमदादी और मुआवजा पैकेज का ऐलान करे। सिंध हुकूमत आज़ाद और आला सतह तहकीकाती कमेटी कायम करे। सिंध हुकूमत गोल प्लाजा की मुकम्मल बहाली और तामीर नौ का जामे मनसूबा शुरू करे। रेस्क्यू और हंगामी रद्द अमल समेत शफाफ तहकीकात करके जिम्मेदारों का तयन किया जाए। कराची भर में फायर और बिल्डिंग सेफ्टी कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। मुसलसल गफलत मजीद जानों और रोजगार के नुकसान का सबब बन सकती है। बुनियादी हिफाजती निजाम इमरजेंसी रिस्पांस बार बार नाकाम हो तो कोई भी शहर मौशी मरकज नहीं रह सकता। फौरी जिम्मेदाराना और फैसलाकुन इकदाम किए जाएं। सलमान इकबाल की जानिब से मुताल्लिका इदारों से मुतालबा किया गया है। सानिया गुल प्लाजा पर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सदर सलमान इकबाल का बयान। सदर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन सलमान इकबाल का गुल प्लाजा में आग लगने पर गहरे रंज और गम का इजहार। सलमान इकबाल का कीमती जानों के ज़िया और मुतादिद अफराद के लापता होने पर इजहार अफसोस। उन्होंने कहा कि ताजिरों की जानिब से फायर टेंडर्स के ताखीर से पहुंचने के संगीन खदशात सामने आए हैं। ताजिरों के खदशात के मुताबिक रेस्क्यू कार्रवाइयां पानी की शदीद कमी से मुतासिर हुई। हौलनाक हादसे में हजारों ताजिरों मजदूरों की जिंदगियां तबाह हो गईं। गुल प्लाजा के हजारों ताजिर मेहनत कश की अक्सरियत का ताल्लुक मेमन बरादरी से है। गुल प्लाजा के ताजिरों की बरसों की मेहनत और जमा पूंजी राख में तब्दील हो गई। सानिया गुल प्लाजा से सैकड़ों खानदान शदीद माली और जहनी दबाव का शिकार हो गए। कराची के तिजारती मराकज में किसी भी हादसे का साहने में बदलना लम्हाए फिक्रिया है। उन्होंने कहा कि कराची में ऐसे साहनियात इंतजामी और निगरानी सतह पर गफलत की भी निशानदही करते हैं।